शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, अगर हम बिल्कुल हाथ को एक नज़र में देखें ना, तो इनकी स्क्वायर हथेली है। तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं। उंगलियां उस हिसाब से थोड़ी छोटी हैं, तो थोड़े से ऐसे लोग जल्दबाज हो सकते हैं। इनके अंदर सब्र की कमी होती है और सब्र और जल्दबाजी की कमी की इनके सब्र की कमी हो सकती है। तो जल्दबाजी में ये जल्दी में कोई फैसला करके अपने नुकसान कर सकते हैं। अंगूठा अगर आप देखेंगे तो अंगूठा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है और ये पीछे की तरफ मुड़ भी नहीं रहा। तो ऐसे लोग बहुत कम दूसरों पर भरोसा करते हैं, जिंदगी में दोस्त भी बड़े कम बनाते हैं, और लेकिन अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ बिल्कुल ये बात नहीं करते, दोस्ती नहीं करते। स्किन अगर हम हाथ की देखें तो स्किन बड़ी खूबसूरत है, नरमो मुलायम हथेली है। जब आपकी पिंक हथेली हो, स्किन बड़ी नरमो मुलायम हो, तो ऐसा इंसान जो है वो ज़िंदगी में दौलत ज़रूर हासिल करता है। पहली बात तो ये कि ऐसे लोग गरीब घर में पैदा ही नहीं होते, इनके पास दौलत हमेशा रहती है, रुपया पैसा ऐसे लोगों के हाथ में हमेशा रहते हैं। अब अगर हम बात करें अंगूठे की तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये बता रहा है कि इसकी लेंथ अच्छी है, तो विल पावर इनकी स्ट्रांग है। हल्की हल्की तिरछी लाइनें भी हैं जो बता रही हैं कि जिंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम इनको देखनी पड़ेंगी। और अंगूठे का जो सेकंड पोर है वो भी बता रहा है कि ये होता है सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी जबरदस्त है। यहां पे आप देखें तो अंगूठे पे एक आंख भी बन रही है। अगर आपके अंगूठे पे ये आंख बन रही हो, इसको बड़ा अच्छा मानांगे कि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, ऐसे लोगों की फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होती है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ऐसे लोगों को पता चल जाता है कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग बड़ी कमाल की करते हैं और ऐसे लोगों को रुपये पैसे की भी कमी कोई नहीं रहती। रुपया पैसा ऐसे लोगों के हाथ में हमेशा रहता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठे का जो सेकंड पोर है ना, इस पे आपको लाइनों का जाल नजर आ रहा है। जब ये जाली बनती है ना, तो ये बताती है कि इंसान के जो प्लान होते हैं, जिस तरीके से वो जिंदगी गुजारना चाह रहा होता है, तो उससे कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती। अपने रिश्तों की बाज़ दफा सपोर्ट नहीं मिलती, या उसकी राह में रोड़े बहुत ज्यादा अटकाए जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे इंसान चाह रहा होता है कि वो जिंदगी गुजारे, ऐसे वो जिंदगी गुजार नहीं पाता, जिसकी वजह से कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। तो बिल्कुल इनकी जिंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम, यहां पर अगर जाली बन रही हो, बहुत ज्यादा आड़ी तिरछी लाइनें हो अंगूठे के इस सेकंड पोर पे, तो ये आपकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का ही बताते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जुपिटर माउंट पे, तो जुपिटर माउंट इनका बड़ा बेहतरीन है। आप देखें ये जुपिटर का ये वाला एरिया सारा इतना बड़ा, अगर जुपिटर माउंट हो आपके पास, तो ऐसे लोगों के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जुपिटर माउंट शुरू में ये यहां से स्टार्ट लेगा और यहां तक हम जाएंगे, ठीक है। और अगर यहां से लेके यहां तक अगर इंसान की जिंदगी को 80 बराबर हिस्सों में आप तकसीम करेंगे, तो यहां पे इनकी 40 साल बनेगी, यहां पे 20 साल बनेगी, यहां पे 60 साल बनेगी। इस चीज पॉइंट को आप समझ रहे हैं। यहां पे पैदाइश हुई है, यहां पे 20 साल, यहां पे 40 साल, यहां पे 60 साल और यहां पे 80 साल। तो 20 साल ये शुरू में थोड़ा सा जुपिटर माउंट आपको दबा हुआ लग रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो जिंदगी के पहले 20 साल होंगे, इसमें इनको स्ट्रगल, मुश्किलात, ज़हनी टेंशनें भी देखनी पड़ेंगी और कोई भी चीज आसानी के साथ नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऐसे तकसीम किया है ना, यूं, ठीक है ना, 20, 30, 40 और आगे इस तरीके से 60। तो यहां से देखिए, यहां से एक लाइन जो है वो कामयाबियों की ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है जी। और यहां पर ये वाली जो लाइनें हैं ये भी इंसान को अच्छा नॉलेज देती हैं। मल्टीपल इनकम, 2-3 जगह से इनकम आती है और इंसान की जबरदस्त जॉब भी हो जाती है, ठीक है जी। इसको बहुत अच्छा माना गया है। तो जुपिटर माउंट ये बता रहा है कि इनको शुरू की जिंदगी में तो स्ट्रगल, मुश्किलात देखनी पड़ेंगी,
لیکن آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو اچھا جی، میں نے نا آج آپ کو ایک اور چیز بھی بتانی تھی۔ بڑے نا فیمس بہت بڑا چینل ہے، 2-3 پامس میں نے انڈین دیکھے ہیں، بڑا ہی ان کے نا آپ یہ کہہ لیں کہ 2.5 3 4 لاکھ سبسکرائبر ہیں ان کے، اور وہ بالکل یعنی کہ پامسٹری کے رولز کو وہ فالو نہیں کرتے، جو منہ میں آ رہا ہے ان کے وہ بس بولے جا رہے ہیں اور بالکل غلط ریڈنگ دے رہے ہیں۔ اب وہ پوچھیں گے کہ کیسے؟ بالکل بات وہی ہوتی ہے جو بندہ دلیل کے ساتھ بات کرے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ یہاں سے زندگی کی لائن نے سٹارٹ لیا اور یہ یہاں تک آئی۔ اب ہم نے ان کی زندگی کو، ہم نے ان کی زندگی کے واقعات دیکھنے ہیں کہ کب ان کی ہیلتھ خراب ہوگی، بیماری کب آ سکتی ہے، یا کوئی حادثہ کب ہو سکتا ہے، تو اس کو ماپنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب فرض کریں یہاں پہ ایک کراس کا سائن آ گیا، یہاں پہ ایک جزیرے کا سائن آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی راہو لائنوں نے کاٹ دی ہے، یہاں پہ ایک راہو لائن نے کاٹ دی ہے۔ اب ہم نے یہ جو ان کی زندگی میں یہ ایک میں نے فرضی سائن بنائے ہیں جو برے سائن ہوتے ہیں ہاتھ میں، جزیرہ بالکل اچھا نہیں ہوتا، کراس کا سائن اچھا نہیں ہوتا، راہو لائنیں زندگی کی لائن پہ بالکل اچھی نہیں ہوتی۔ اب یہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اگر زندگی کی لائن پہ ان واقعات کی ہم نے ٹائمنگ نکالنی ہے کہ کون سا ایونٹ یا کون سی پرابلم یا کون سی کامیابی آپ کو کس وقت ملے گی۔ فرض کریں یہاں سے کامیابی کی لائن ایک اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، یہ کامیابی کی لائن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے کامیابی کی لائن کو بھی دیکھنا ہے اور پرابلم کی لائن کو بھی دیکھنا ہے کہ پرابلم جزیرہ کس وقت بن رہا ہے یا کراس کا سائن کس وقت آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی فارمولہ ہے کہ ہم زندگی کی لائن کو تقسیم کریں گے، جتنی بھی ہم نے انسان کی ایک فرض کرنی ہے۔ اگر زندگی کی لائن یہاں تک آ رہی ہے تو فرض کریں ان کی جو ایج ہے یہ 90 سال تک تو جا سکتی ہے اگر یہاں تک آ رہی ہے، تو پھر آپ 10 سال کے ان کو نا 9 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں گے، 10 20 30 40 50 60 70 80 اور یہ 90۔ اب جو چیز میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں نا تو بڑے غور سے آپ نے سمجھنا۔ اب مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی اور وہ لوگوں کو پتہ نہیں کیسے وہ گائیڈ کر رہے تھے، کیسے ماشاءاللہ اب ان کی ایج بھی بہت بڑی ہے، میں اب نام نہیں ان کا لینا چاہتا، لیکن بالکل غلط بتا رہے تھے۔ مجھے یہ بتائیں، اب وہ بتا رہے تھے کہ منگل سے یہاں سے ایک لائن یہاں پہ ٹچ ہوئی، تو منگل جو ہوتا ہے یہ شادی کا کارک ہوتا ہے، شادی کرواتا ہے، تو اب یہ یہاں سے لائن اس کے ساتھ ٹچ ہوئی تو یہاں پہ ان کی 29 سال کی ایج میں، 29 کی ایج میں ان کی شادی ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتائیں زندگی کی ابھی وہ بچہ بیچارہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی وہ ہوا ہے پیدا، یہاں پہ اس کی ایج ابھی 10 سال ہے، اس سے پیچھے پیچھے ہم اس کا بچپن پڑھیں گے۔ 10 سال کی عمر میں ہی وہ پامس یہاں پہ ایک لائن منگل سے نکلی، زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوئی، 29 کی ایج میں ان کی شادی ہو جائے گی۔ تو یار ہنسی آتی ہے نا کہ سر یہ کیا آپ رول بتا رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ بندے کا ہاتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے اور آپ پامسٹی کا ستیہ ناش کر دیں اور اس علم کو لوگ جھوٹا سمجھنا شروع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ جو جنہوں نے اس علم کو مذاق سمجھ لی ہے، تو خدا را اس کام کو مذاق نہ سمجھے، یہ ایک علم ہے، تو اس کو ایک اچھے طریقے سے سیکھیں بھی اور کسی مستند استاد سے سیکھیں۔ یہ جو یوٹیوبر آج کل آ گئے ہیں نا، بالکل میں کیا کہوں اب ان کو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ بالکل اگر کوئی آپ کو یہاں پہ اگر کوئی پامس یہاں پہ 29 سال 40 سال ایج بندے کی بتانا شروع کر دیتا ہے کہ 40 سال کی ایج میں یہ ہوگا، 30 سال کی ایج میں یہ ہوگا، تو وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے زندگی کی لائن کو جب یہاں سے لے کے یہاں تک آئے گی، آپ اس کو 10 20 30 40 50 60 70 80 اور 90۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے یہاں سے ایک کوس لینی ہے، یہ انگوٹھے کا سینٹر ہے،
यहां से हमने एक लाइन सीधी लगानी है और ये यहां तक आएगी। तो ये जो लाइन ये जो गुजर रही है ना, ये बताएगी इस जगह को कि यहां पे इंसान की एज 40 साल हम मान लेंगे। ठीक है जी, यहां पे इंसान की एज 40 साल हो सकती है। यहां पे 30 से लेके 40 के दरमियान ये वाला टाइम हो सकता है। 20 से लेके 30 के दरमियान ये वाला टाइम हो सकता है। ठीक है जी, और इसी तरह बचपन से लेके 10 साल तक का टाइम ये हो सकता है। 10 से लेके 20 तक का ये टाइम हो सकता है। 20 से लेके 30 तक का ये टाइम हो सकता है और 30 से लेके 40 तक का ये टाइम हो सकता है। आगे फिर 60 साल, फिर 70 साल, फिर 80 साल, फिर 90 साल और फिर 100 साल। इस तरीके से हम जो है वो जिंदगी की लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे अब इसी रूल के तहत अगर हम देखेंगे तो अब जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि यार ये जो हिस्सा है ये तकरीबन अगर हम इसको 10, 20 और यहां पे हम 30 भी लेके आए, क्योंकि यहां पे तकरीबन 40 साल एज बन रही है ना, तो ये जो टाइम है ये इनका बचपन भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ मुश्किलात इनकी जिंदगी में रही है। यहां पे एक ट्रायंगल का साइन बन रहा है तो यहां इनको एजुकेशन में बेनिफिट मिला है या इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। और इसके अलावा यहां पे आप देखें तो अंदरूनी मंगल से लाइनें नीचे की तरफ भी गिर रही हैं, जो ये बता रही हैं कि इनकी जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल, ये चीजें इनकी जिंदगी में रही हैं और गुस्सा भी इनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। देखिए, जब भी जिंदगी की लाइन से कुछ लाइनें ये अंदरूनी मंगल की तरफ जाएंगी ना, ये मंगल का उबार है, तो ये बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा कर देता है। तो बिल्कुल गुस्सा और ईगो इनके अंदर पाया जाता है। और यहां पर राहु लाइनें भी इनको प्रॉब्लम का शिकार करेंगी। ये वाली लाइनें कुछ जो मंगल के उबार से निकलेंगी आप उनको मरीख की लाइनें कह सकते हैं, और जो वीनस के उबार से निकलेंगी आप उनको राहु लाइनें कह सकती हैं। काम दोनों का एक ही है, दोनों ही दुख देती हैं, प्रॉब्लम देती हैं, इसलिए इनको राहु का नाम दे देंगे या राहु लाइन्स बोलेंगे या इनको मरीख की लाइनें बोलेंगे तो देंगी ये टेंशन ही। अब जनाब जिंदगी की लाइन से ये लाइन यहां तक आ रही है और एंड पे जाके ये ट्रायंगल का साइन भी बना रही है और यहां पर ये 2 शाखा भी हो रही है। तो ये जो साइन है ये इनको बैरून मुल्क भी लेके जाएगा और रुपए पैसे की कमी भी इनको बिल्कुल नहीं होगी। और साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी चल रही है, तो ये भी इनके किसी मेहरबान रिश्ते की लकीर होती है, लाइफ पार्टनर की लाइन होती है, तो ये भी लाइन्स यहां पर चल रही है। ठीक है जी। अब अगर बड़े गौर से आप देखेंगे तो किस्मत की लकीर यूं यहां से चलती है और फिर मून माउंट से एक लाइन इसको ऐसे काट देती है। याद रखें, जब भी मून माउंट की तरफ से कोई भी लाइन किस्मत की लाइन को काटे और वो फीमेल का हाथ हो तो ऐसी लड़की की पहली शादी या पहली मोहब्बत नहीं बच सकती, वो मोहब्बत नाकामी का शिकार हो जाती है। ठीक है जी, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें, इनको किसी नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये वाली लाइन इनको बैरून मुल्क जरूर सफर करवाएगी, ये फौरन जरूर जाएंगी जी। ठीक है जी। इसके अलावा ये वाली जो ट्रायंगल का साइन होता है ये इंसान को ओल्ड एज में प्रॉपर्टी देता है और किस्मत की लाइन 2 शाखा होकर ऊपर की तरफ जा रही हो तो और ये वाली जो पॉइंट है ये केटू का माउंट है, तो केटू माउंट पे इस तरीके से अगर वी का साइन बन रहा हो या किस्मत की लाइन वी का साइन बनाते हुए ऊपर की तरफ जाए तो ऐसे लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात जरूर आती हैं। कम से कम जिंदगी के जो पहले 30-35 साल होते हैं वो जरूर स्ट्रगल के होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोग उन प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। अब अगर हम वीनस माउंट पे लाइनों का जाल देखें तो ये जो इस तरीके से बेहंगम किस्म की लाइनें होती है ना, ज्यादा सारी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी, तो ये उन परेशानियों का बताती हैं जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं वीनस माउंट पर। बाज दफा ये परेशानियां इतनी शदीद होती नहीं है जितनी हम उनको अपने दिमाग पर मुसल्लत कर लेते हैं, लेकिन ये अगर हम इनका ये राहु का एरिया देखें तो राहु का एरिया भी बता रहा है कि ये जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिजनेस भी करेंगी। यहां पर सन लाइन भी इनकी ऊपर की तरफ उठ रही है, यहां से भी एक लाइन किस्मत की लाइन के तौर पर, डबल किस्मत की लाइन के तौर पर काम कर रही है। तो बिल्कुल 40 साल की उम्र तक जो भी इनका एक काम होगा वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद 40 के बाद ये कोई नई जिंदगी का आगाज करेंगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर इस तरीके से भी फिश का साइन मुझे बनता नजर आ रहा है, यहां पर भी स्क्वायर का साइन बनता नजर आ रहा है।
तो दिल और दिमाग की लकीर के दरमियान अगर स्क्वायर का साइन बन रहा हो, चाहे यहां पे बने या यहां पे बने, तो ये प्रोटेक्शन का साइन है। तो बिल्कुल इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम मुसीबतें जरूर आएंगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता उन प्रॉब्लम से निकलेंगी। प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में कब कब आएंगी? ये तकरीबन 20-25 साल की उम्र में भी, और फिर 30 से 35 साल की उम्र में तो लाजमी, 27-28 साल की उम्र में और 30 से 35 साल की उम्र में लाजमी मुश्किलात आएंगी। और आखिरी जो प्रॉब्लम बड़ी आएगी वो 40 साल की एज में लाजमी मुश्किलात आएंगी। यानी कि 27 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक कोई ज्यादा सुख नहीं होगा, जिसमें इनको डिप्रेशन भी हो सकता है और ठीक ठाक यानी कि दिल भी इनका टूटेगा। दिमाग की लाइन बड़ी पावरफुल है, दिमाग की लकीर पावरफुल है और ये बाहर तक निकल रही है। तो जब आपके पास इतनी लंबी दिमाग की लकीर होती है तो ये इंसान को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना देती है, ज़हीन बना देती है। तो लेकिन बंदे के अंदर जिद, गुस्सा और ईगो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब ये वाले सीन हो। तो बाकी ये कि यहां पर ये इस तरीके से मनी ट्रायंगल का साइन भी हमें बनता नजर आ रहा है। तो रुपये पैसे की कमी इनको जिंदगी में नहीं होगी, रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा और अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग भी इनको मिलती रहेगी। यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर के साइन भी बन रहे हैं, तो बिल्कुल प्रॉब्लम जरूर आएंगे, मुश्किलात जरूर देखेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उन प्रॉब्लम से निकलेंगी। 40 पे जाके इनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा मसला बनेगा, लेकिन यहां पर भी ये स्क्वायर का साइन बना हुआ है तो ये इन मुश्किलात से निकल जाएंगी। आगे किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है और ये वाली लाइन भी आगे मजीद डबल किस्मत की लाइन के तौर पर काम करेंगी। अच्छा जी, ये लाइन है ना डबल किस्मत की लाइन के तौर पर काम करती हैं। ये वाली लाइन है जो किस्मत की लाइन के साथ साथ चलती है। बिल्कुल इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी और जिंदगी में जो ज्यादा बेहतरी है, सुख सुकून है, वो 40 साल की उम्र के बाद ज्यादा आएगा। यहां पर भी मरकरी लाइन, मरकरी माउंट पर ये लाइनें बता रही हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छी गुफ्तगू करने वाली हैं। इसके अलावा ये अगर कोई बिजनेस भी करेंगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियां अता फरमाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो सन लाइन है, यहाँ पर भी ये इस तरीके से ये फिश का साइन बना रही है और ये इसके साथ एक ट्रायंगल का साइन भी बन रहा है। तो ये साइन, ये भी इनको दौलत देगी, रुपया पैसा देगी। यहां पर भी ये इस तरीके से स्क्वायर का साइन बन रहा है और डबल किस्मत की लाइन के तौर पर ये लाइन ऊपर जा रही है और ये किस्मत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ उठ रही है। तो ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतरीन होगी और यहां पर भी मुझे एक फिश का साइन बनता नजर आ रहा है। तो बिल्कुल रुपये पैसे की कमी नहीं होगी और इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। तो अभी इनका राइट हैंड रहता है, राइट हैंड पे भी बड़ी मजे की लाइनें हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मजा आएगा आपको। इस साथ में ना सीखने के लिए बहुत कुछ है अगर आप गौर से देखेंगे तो। देखिए यहां पे विल पावर जबरदस्त है, सूझबूझ प्लानिंग भी ठीक है। यहां पे आप देखें तो अब आंख डिस्टर्ब है यहां तक। वो जो मैंने आपको कहा था ना कि यहां से अगर हम इसको काउंट करना शुरू करें ना, तो यहां तक अगर हम जिंदगी की लाइन को 80 हिस्सों में तकसीम करें तो यहां पे इनकी एज बनती है 40। तो 40 तक ये एक सीधी लाइन चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी के जो पहले 40 साल होंगे बड़े मुश्किलात के होंगे, बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और यहां पर भी ये आड़ी तिरछी लाइनें बता रही हैं कि इनको मुश्किलात बिल्कुल देखनी पड़ेगी, लेकिन साथ ये खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं। जब अंगूठे के सेकंड पोर पर ये खड़ी लाइनें भी मौजूद हों तो फिर इंसान को अल्लाह ताला कामयाबियां भी देते हैं। तो बिल्कुल यहां पर इनकी आंख बन रही है। तो 40 के बाद आगे इनका जो आंख बन रही है ये बता रही है कि 40 के बाद इनकी जिंदगी में ज्यादा बेहतरी आएगी। अब यही चीज हमें जिंदगी की लाइन को भी हम देख लेते हैं। तो जिंदगी की लकीर यहां पे ट्रायंगल का साइन बना रही है और फिर ये एक लाइन मून माउंट की तरफ निकल रही है। तो बिल्कुल ये इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी। ये गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद है, तो ये जिंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जहां कहीं इनकी जिंदगी को खतरा होगा तो ये जिंदगी की हिफाजत करेगी। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। किस्मत की लाइन और मून माउंट पर ये सफर की लाइनें भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस का साइन भी बना हुआ है। अगर मून माउंट पर क्रॉस का साइन बना हो तो ये बताते हैं कि जिंदगी में इनको डिप्रेशन हो सकता है, ज़हनी टेंशनें इनको जरूर मिलेंगी और दिल इनका तोड़ा जाएगा। दिल टूटने की कौन सी लाइनें होती हैं? जब लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं। तो इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, इंसान को अपने रिश्तों से जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती। ठीक है जी। किस्मत की लकीर ये बता रही है कि यहां तक इनके पास रुपया पैसा आएगा, लेकिन 30-35 पे जाके जो भी इनकी शादी होगी वो
ٹوٹنے کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر راہو لائنوں کا حملہ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو جو ان کی شادی ہوگی، میرج ہوگی، چونکہ یہ فیمیل کا پام ہے تو ان کی زندگی میں مسائل پرابلم ضرور آئیں گے، اور دماغ کی لائن اینڈ پہ جا کے یہ 2 شاخہ ہو رہی ہے، تو یہ انتہا درجے کی ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہیں۔ زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن میں جب گیپ ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ایسے لوگ بڑے بڑے ڈیسیژن لیتے ہیں اور زندگی میں بڑے بڑے رسک بھی لیتے ہیں۔ اندرونی منگل پر بہت زیادہ پریشر ہے، لائنوں کا نیچے کی طرف گر رہی ہیں، تو غصہ، ایگو ان کے اندر بہت بڑھ جائے گی، غصہ بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے یہ زندگی میں جذباتی فیصلے کریں گی، اور جذباتی فیصلوں کی وجہ سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ دل کی لائن پہ اگر اس طریقے سے سائن بن رہے ہوں تو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو دکھ تو ضرور ملیں گے اپنے رشتوں سے، لیکن یہ ان دکھوں سے باہر جلدی نکل آئیں گے۔ یہاں سے ہم دیکھیں تو جو بھی ان کی زندگی میں مسئلے بنیں گے وہ تقریباً 30-35 پہ جا کے مسئلے بننے شروع ہو جائیں گے، اور یہاں پہ پھر قسمت کی لائن ٹوٹی بھی ہے۔ لیکن یہاں پر راہو لائن، اب یہ 100% راہو لائنیں ہیں، اور انہی راہو لائنوں نے ان کی زندگی کو ڈیمیج کی ہے۔ جو بھی ان کی شادی ہوگی وہ ٹوٹنے کی طرف جا سکتی ہے، اور پرابلم ضرور آئیں گے، اور اس کے بعد یہاں سے پھر قسمت کی لائن ٹوٹ کے دوبارہ سٹارٹ لے رہی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کو میں نے زوم کر کے دیکھ لی ہے، یہاں پہ آپ بڑا واضح دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر زندگی قسمت کی لائن برے طریقے سے ڈیمیج بھی ہوئی ہے، اور ان لائنوں نے ان کو ڈیمیج کیا ہے۔ تو یہ لائنیں انسان کی اپنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے ہماری زندگی میں دکھ ملتے ہیں، تکلیفیں ملتی ہیں۔ باقی یہ ٹرائی اینگل کا سائن بڑا بن رہا ہے، تو یہ ان کو بینیفٹ ضرور دے گا، روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دے گا، اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 40 کے بعد ان کو ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ 40 کے بعد آپ دیکھیں نا تو جوپیٹر ماؤنٹ پر بھی بڑے زبردست یہ اسکوائر کا سائن بنا ہوا ہے، یہ بھی ایک اسکوائر کا سائن بنا ہوا ہے۔ تو پراپرٹی تو یہ بنائیں گی، اور نالج بھی ان کے پاس ہے، اچھی ان کی جاب بھی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو قسمت کی لائن اوپر جا کے 2 شاخہ بھی ہو رہی ہے، یہ اس طریقے سے فش کا سائن بھی بنتا نظر آ رہا ہے۔ تو بالکل یہ 2 یا 3 جگہ سے ان کو انکم بھی آئے گی، روپیہ پیسہ بھی آئے گا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھیں تو اس طریقے سے بڑا ٹرائی اینگل کا سائن بھی بن رہا ہے، اور ایک چھوٹا سا فش سائن بھی اس کے اندر نظر آ رہا ہے۔ ایک فش سائن ابھی یہ پوری طرح بنا نہیں ہے، ایک فش سائن یہ بھی بن رہا ہے، اور ایک لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ تو بالکل سن لائن ان کی بڑی پاورفل ہے، قسمت کی لائن بھی ان کی بڑی پاورفل ہے، جوپیٹر پہ بھی بڑے اچھے زبردست سائن ہیں۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ 40 کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات سے نکالے گا، اور یہاں پر ان کو کچھ رشتوں کی سپورٹ بھی ملے گی۔ دیکھیں یہ لائنیں بھی انسان کو کامیابیاں دیتی ہیں، جو لائنیں بھی قسمت کی لائن کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں نا، تو یہ ہمیں کوئی نہ کوئی رشتوں کی سپورٹ ضرور ملتی ہے۔ تو جہاں پہ یہاں پہ ان کا کوئی رشتہ بریک ہوا ہے تو اس کے بعد آگے ان کو رشتوں کی سپورٹ ملے گی، اور آگے بھی ان کا بڑھاپا اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا۔ اور یہاں پر بھی یہ فش سائن بن رہا ہے، اور یہاں پر یہ ٹرائی اینگل کا سائن بھی بن رہا ہے، اور مرکری پر بھی اگر یہ کھڑی لائنیں ہوں تو یہ انسان کو روپیہ پیسہ بزنس کے لحاظ سے کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور انسان کے جوپیٹر ماؤنٹ پر اگر یہ اسکوائر کا سائن ہو یا اس طریقے سے فش کا سائن بن رہا ہو تو یہ بھی انسان کو پراپرٹی دیتا ہے، دولت دیتا ہے۔ اور یہاں پر اگر اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن بنے تو ٹرائی اینگل کا سائن تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے، کہ جس قدر روپیہ پیسہ ان کے پاس آنا چاہیے تھا وہ چونکہ 40 پہ جا کے یہاں پہ یہ قسمت کی لائن ڈیمیج ہوئی ہے، تو اس نے یہ جو یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن بننا تھا، ان کو بینیفٹ ملنا تھا، وہ یہاں پر قسمت کی لائن کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ جو ان کی سیونگ ہوگی یا روپے پیسے کا نقصان ضرور ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اندرونی منگل پہ جب بھی دماغ کی لکیر کو کوئی لائن ایسے کاٹتی ہے تو انسان کو کچھ نہ کچھ قانونی معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ پرابلم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور جب منگل سے لائنیں یہاں سے ایسے کاٹنا شروع کرتی ہیں تب بھی ہمیں بہت زیادہ سٹریس، بہت زیادہ کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ پرابلم بھی ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور ہماری اپنی فیملی میں بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، سسرال والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 40 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی میں مشکلات رہیں گی، لیکن 40 کے بعد آگے اللہ کرم کرے گا، آگے ان کی زندگی
बहुत अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।